The new topic is structural organization in plants and animals. लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल का क्लासिफिकेशन कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने वेरियस फाइला की स्टडी की थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट और एनिमल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी प्लांट और एनिमल बेसिकली बनते कैसे हैं। Which parts are present in plants and animals? प्लांट में कौन से पार्ट्स रहते हैं और एनिमल में कौन से पार्ट्स रहते हैं, ये हमको देखना है। तो फर्स्ट लिसन टू प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किसे बोलते हैं? दैट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर बोले तो उसका लीफ कैसा है, उसका फ्लावर कैसा है, उसका रूट कैसा है, उसका स्टेम कैसा है, उसके बारे में स्टडी करना, उसको मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। तो मॉर्फोलॉजी is nothing but the branch of biology which deals with the study of form and structure of organism and their specific features। और उसके स्पेसिफिक फीचर, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। उसको मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे रूट का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, स्टेम का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, या लीव्स या कोई भी जो एक्सटर्नली अपीयरिंग जो पार्ट्स रहते हैं उसके बारे में स्टडी करना, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। उसको मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। अभी मॉर्फोलॉजी दो टाइप की रहती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किसे बोला जाता है? कि जिसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर के बारे में स्टडी की जाती है, जिसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऐसे बोला जाता है। एक्सटर्नल फीचर बोले तो जैसे कि जो भी बाहर से दिखाई देता है, जैसे एक प्लांट बॉडी आपको दिख रही है और उसको डिस्क्राइब करना है, उसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी किसे बोलते हैं? वो प्लांट बॉडी के अंदर क्या है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इनसाइड दैट प्लांट बॉडी, उसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। दैट इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज नथिंग बट द एनाटॉमी। उसको ही क्या बोला जाता है? एनाटॉमी ऐसे बोला जाता है। ठीक है। अब ये जो मॉर्फोलॉजी है, ये बेसिस के ऊपर प्लांट तीन टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब हर्ब्स क्या है, श्रब्स क्या है और ट्रीज क्या है? तो हर्ब्स आर नथिंग बट द plants of very small size
जो छोटे साइज के जो प्लांट्स रहते हैं, जैसे कि ग्रासेस लाइक प्लांट्स रहते हैं, जैसे इधर एग्जाम्पल दिया है, देखो कैरोट है, टर्मरिक है, पी है, ये हर्ब टाइप के प्लांट रहते हैं। बहुत छोटे जो प्लांट्स रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज हर्ब्स। ऐसे प्लांट्स को हर्ब्स ऐसे बोला जाता है। प्लांट्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज, दे आर कॉल्ड एज हर्ब्स। छोटे साइज के जो प्लांट्स रहते हैं, ये प्लांट्स को क्या बोला जाता है? हर्ब्स बोला जाता है। श्रब्स किससे बोला जाता है? दैट इज नथिंग बट द प्लांट्स ऑफ इंटरमीडिएट हाइट। प्लांट्स ऑफ इंटरमीडिएट हाइट बोले तो these plants neither too small nor very large, इतने छोटे भी नहीं रहते हैं और बहुत बड़े भी नहीं रहते हैं, इंटरमीडिएट हाइट के प्लांट रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को श्रब्स बोला जाता है, जिसमें रोज आता है या सनफ्लावर आता है। इंटरमीडिएट हाइट के जो प्लांट्स आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज ट्रीज। ट्रीज उसमें नीम आ जाते हैं, मैंगो आ जाता है, या बाम्बू आ जाता है। ट्रीज किससे बोला जाता है? तो ह्यूज प्लांट्स रहते हैं, बहुत बड़े प्लांट रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है? ट्रीज बोला जाता है। तो ये जो प्लांट को डिवाइड किया गया है इनटू हर्ब्स, shrubs and trees, that is on the basis of their morphology। उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर उनको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। हर्ब, श्रब्स और ट्रीज ऐसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तब उनमें एक एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। देन लिसन टू द फर्स्ट पार्ट। अब प्लांट बॉडी में मॉर्फोलॉजिकली जो फर्स्ट पार्ट रहता है, what is the name of this first part? That is called as root। अब रूट क्या रहता है? रूट इज नथिंग बट द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का अंडरग्राउंड पोर्शन बोले तो जो सॉइल के नीचे रहता है, ऐसे पार्ट को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज रूट। अभी ये रूट मेनली उसका फंक्शन क्या रहता है? दैट रूट इज mainly concerned with the process of absorption and fixation। वो प्लांट बॉडी को सॉइल के अंदर फिक्स करने का काम करवाते हैं और वहां से वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब करने का काम करवाते हैं। तो इसीलिए रूट प्लांट बॉडी का अंडरग्राउंड पोर्शन रहता है। यानी प्लांट बॉडी का पार्शियल पोर्शन सॉइल के नीचे रहता है और बाकी का पोर्शन एरियल रहता है। जो एरियल रहता है उसको अंडरग्राउंड को जैसे रूट बोलते हैं, वैसे एरियल पोर्शन को शूट बोलते हैं। शूट इज नथिंग बट द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। वो प्लांट बॉडी का एरियल पोर्शन रहता है। ठीक है, तो उसमें रूट में कैसे आते हैं, कौन से कैरेक्टर्स आते हैं? तो रूट्स आर जनरली नॉन ग्रीन। अब नॉन ग्रीन ही रहेंगे क्योंकि उनको लाइट अवेलेबल ही नहीं होती, क्योंकि वो सॉइल के नीचे रहते हैं। तो इसीलिए वो नॉन ग्रीन रहते हैं। नॉन ग्रीन बोले तो उनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है। जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट रहता है, दैट पिगमेंट इज एब्सेंट। और उन रूट सिलेंड्रिकल रहते हैं एंड
अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया, इधर डिसेंडिंग पार्ट ऐसे बोला गया है। डिसेंडिंग बोले तो जो नीचे जाता है, नीचे बोले तो सॉइल के अंदर चला जाता है, ऐसे पार्ट को। और जो डाउनवर्डली ग्रो हो जाता है, डाउनवर्डली बोले तो दैट पार्ट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। न जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है उसके तरफ वो क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रूट। उसको रूट ऐसे बोला जाता है। अब असल में रूट डेवलप कहाँ से होता है, कौन उसको प्रोड्यूस कर देता है? तो देखो, प्लांट बॉडी को इनिशियली सीड प्रोड्यूस करवाती है। तो सीड के अंदर दो पार्ट रहते हैं, एक रेडिकल नाम का पार्ट रहता है और एक प्लूमिल नाम का पार्ट रहता है। रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप हो जाती है और प्लूमिल से शूट सिस्टम डेवलप हो जाती है। तो जनरली रूट जो डेवलप हो जाता है दैट इज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। सीड का जो रेडिकल नाम का जो पोर्शन रहता है वहां से वो प्रोड्यूस हो जाती है। उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नथिंग बट द रूट सिस्टम। जो रेडिकल से डेवलप हो जाता है उसको रूट बोला जाता है। अब देखो, इट डज नॉट बियर्स लीव्स, बर्ड्स एंड नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। रूट के ऊपर कभी लीव्स नहीं रहते हैं या बर्ड्स नहीं रहते हैं, जैसे कि स्टेम के ऊपर रहते हैं। स्टेम बोले तो शूट, शूट इज नथिंग बट द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। एरियल पोर्शन के ऊपर बर्ड्स भी रहते हैं, लीव्स भी रहते हैं, और जो एरियल पोर्शन रहता है दैट इज द शूट which get differentiated into nodes and internodes। मगर ये जो अंडरग्राउंड पोर्शन रहता है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसके ऊपर ना नोड रहते हैं ना इंटरनोड रहते हैं। तो ये रूट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो देखो, इट लैक या देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ लीव्स, बर्ड्स एंड इट इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड। और ये जो डिस्टिंग्विश्ड रहता है वो किस में डिस्टिंग्विश्ड रहता है, नोड्स और इंटरनोड्स में डिस्टिंग्विश रहता है। ठीक है। अब कुछ रूट के अंदर बर्ड्स आर फाउंड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मगर वो एडवेंटिशियस बर्ड्स रहते हैं। एडवेंटिशियस बर्ड्स बोले तो एट एनीवेयर, कहाँ पर भी वो प्रेजेंट पाए जाते हैं थ्रू आउट द सरफेस ऑफ रूट। जैसे उसका एग्जांपल है दैट इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो उसका एग्जांपल है। अब रूट के फीचर्स तो हमने पढ़ लिए। रूट अंडरग्राउंड रहता है, नॉन ग्रीन रहता है, ट्यूबुलर रहता है, जियोग्राफिकल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स रहता है उसके तरफ वो ग्रो हो जाता है। उसके ऊपर ना लीव्स रहते हैं ना बर्ड्स रहते हैं, ना इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। और ये जो रूट रहता है दैट इज नॉन ग्रीन, उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं रहता है। ऐसे ये रूट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज टाइप ऑफ रूट्स। रूट के टाइप कितने रहते हैं, सिस्टम कितने रहते हैं? तो there are two types of root. One is called as taproot and another one is called as adventitious root. अब taproot का मीनिंग क्या है? तो roots, taproot is the primary root that develop through the radical। जो सीड में रेडिकल नाम का पार्ट रहता है उससे जो रूट डेवलप हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टैप रूट। ऐसे रूट को टैप रूट ऐसे बोला जाता है। अभी जो टैप रूट रहता है
दिस टैप रूट गेट डिफरेंशिएटेड रहता है, उसमें टैप रूट में एक मेन रूट रहता है, उसको प्राइमरी रूट बोला जाता है। और देखो ये प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट डेवलप हो जाते हैं और सेकेंडरी रूट से टर्शियरी यानी ब्रांचिंग डेवलप हो जाती है। एक मेन रूट रहता है, उससे ब्रांच प्रोड्यूस हो जाती है, उसको सेकेंडरी रूट बोलते हैं। उससे और ब्रांच प्रोड्यूस हो जाती है, उसको टर्शियरी रूट बोला जाता है। ठीक है। फिर रूट की जो टिप रहती है, वो टिप के ऊपर कैप रहती है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अ रूट कैप, उसको रूट कैप ऐसे बोला जाता है। और रूट के सरफेस के ऊपर माइन्यूट हेयर्स रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स। और ये जो रूट हेयर का पोर्शन रहता है, दैट इज स्पेशली फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हम जनरली बोलते हैं कि रूट इज फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऐसे बोलते हैं, मगर असल में रूट के ऊपर जो हेयर्स रहते हैं, दीज हेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये हेयर वाटर और मिनरल्स को क्या करते रहते हैं, एब्सॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है। तो रूट हेयर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देन ये जो प्राइमरी रूट विथ सेकेंडरी रूट टर्शियरी रूट कंस्टिट्यूट द टैप रूट। इसमें कैसे रहता है, टैप रूट के अंदर मेन जो रूट रहता है वो प्राइमरी रूट रहता है, उससे जो ब्रांचेस आ जाते हैं वो सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस आ जाते हैं। और उससे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, उससे जो सिस्टम प्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम। अब ये किस में पाया जाता है, तो दैट इज इन मोस्ट डाइकॉट्स। बहुत सारे डाइकॉट्स के अंदर ये सिस्टम पाई जाती है, दैट इज ऑफ डाई दैट इज ऑफ टैप रूट सिस्टम। अब एडवेंटिशियस टाइप ऑफ रूट कैसे रहते हैं, एडवेंटिशियस का मीनिंग है जैसे टैप रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड, वैसे एडवेंटिशियस जो रूट्स रहते हैं डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अदर देन द रेडिकल। रेडिकल के अलावा कहां से भी जो रूट सिस्टम डेवलप हो जाती है, ऐसे रूट सिस्टम को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस टाइप ऑफ रूट सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी इसके अंदर जैसे बैनियन ट्री के अंदर जो प्रॉप रूट डेवलप हो जाते हैं, ऊपर से उसको रूट आ जाते हैं, वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं। या मेज के अंदर, शुगर केन के अंदर, जवार के अंदर जो रूट डेवलप हो जाते हैं, ऐसे रूट्स को एडवेंटिशियस रूट्स बोला जाता है। तो रूट्स डेवलप फ्रॉम any part of the plant body other than a radicle is called as adventitious type of root system। ऐसे रूट सिस्टम को क्या बोला जाता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम ऐसे बोला जाता है। ठीक है। तो ये हो गए टाइप ऑफ रूट सिस्टम। अब रूट के मॉडिफिकेशन भी हैं। मॉडिफिकेशन बोले तो मैंने रूट का एक फंक्शन बताया कि दैट इज मेनली फॉर द फिक्सेशन ऑफ प्लांट बॉडी एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बट इन एडिशन टू दैट, root get also modified to perform some different functions। कुछ अदर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी रूट क्या रहता है, मॉडिफाइड रहते हैं। अब उसमें कौन से रूट आते हैं, तो फर्स्ट इज कॉल्ड एज नेफिफॉर्म रूट, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज फ्यूजिफॉर्म रूट, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज कोनिकल रूट। ऐसे तीन टाइप के रूट रहते हैं। तो नेपी फॉर्म किसे बोला जाता है, व्हाट इज द मीनिंग फॉर्म नेपी फॉर्म, दिस बिकम्स वेरी थिक एट द बेस एंड
टैपर्स टूवर्ड्स द अपेक्स, उनका शेप रहता है ऐसे, बेस में ब्रॉड रहते हैं और अपेक्स में सडनली टैपरिंग हो जाते हैं। ऐसे टाइप ऑफ रूट को क्या बोला जाता है? नेपीफॉर्म टाइप ऑफ रूट बोला जाता है। उनका जो एग्जाम्पल आता है टर्निप और शुगर बीट, शुगर बीट उसका एग्जाम्पल आ जाता है। The next type of root आता है, that is called as fusiform type of root. This root becomes thicker in the middle. Middle बोले तो बीच में बड़ा रहता है, and tapers at both the ends. और दोनों एंड की तरफ कैसे रहता है? वो टैपरिंग रहता है। That type of root is observed in case of radish. That is called as Raphanus sativus. रेफेनस सटाइवस नाम का प्लांट रहता है, उसके अंदर ये फ्यूजिफॉर्म टाइप के रूट्स रहते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ जो रूट रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोनिकल टाइप ऑफ रूट्स। ऐसे रूट्स को कोनिकल टाइप ऑफ रूट्स बोला जाता है। एंड दीज रूट्स दे आर swollen at the base and narrow at the तो ऐसे रूट को कोनिकल ऐसे बोला जाता है। जो बेस को क्या रहते हैं? ब्रॉड रहते हैं और एपेक्स की तरफ क्या रहते हैं? नैरो रहते हैं। ऐसे रूट को कोनिकल रूट बोला जाता है। एंड द एग्जाम्पल ऑफ दैट रूट इज कॉल्ड एज कैरोट। ऐसे रूट को कौन से एग्जाम्पल क्या रहता है? तो दैट इज द कैरोट टाइप ऑफ रूट। तो वन इज नेपीफॉर्म, सेकेंड वन इज फ्यूजिफॉर्म एंड थर्ड वन इज कोनिकल। ऐसे टाइप ऑफ रूट को क्या बोला जाता है? मॉडिफाइड रूट्स ऑफ टैपरूट। टैपरूट के मॉडिफाइड रूट्स रहते हैं। Then next one is the modification of adventitious roots. अब adventitious के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। adventitious क्या रहता है, तो उसका मॉडिफिकेशन कैसे हो जाता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ adventitious roots बोले तो these are for the storage of food material. फूड स्टोर करने के लिए ये रूट क्या हो जाते हैं? मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट बोले तो दिस रूट बिकम्स थिक, swollen and fleshy due to the deposition of food material. फूड मटेरियल डिपॉजिट रहने की वजह से ये क्या रहता है? थिक रहता है, फ्लेशी रहता है। एंड ऐसे जो रूट्स रहते हैं फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम वो डेवलप हो जाते हैं, स्वलन विदाउट एनी डेफिनाइट शेप। उनको डेफिनेट शेप नहीं रहता है, इरेगुलरली स्वेल हो जाते हैं। एंड दैट इज द स्वीट पोटैटो। उसको कौन सा ये बोला जाता है? स्वीट पोटैटो उसका एग्जाम्पल आ जाता है। दैट इज मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। देन फैसिक्युलेटेड रूट, इनके भी अंदर फूड स्टोरेज के लिए ही मॉडिफिकेशन रहता है, स्वलन रहते हैं, मगर अराइज इन बंचेस, बंच में अराइज हो जाते हैं, ग्रुप में अराइज हो जाते हैं, जिसको एस्पैरागस बोला जाता है। दैट इज और दहलिया नाम का एक दूसरा प्लांट आता है जिसमें फैसिक्युलेटेड टाइप ऑफ रूट्स रहते हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड एज फैसिक्युलेटेड रूट्स। फिर नोडुलस रूट्स, अपाइकल पोर्शन स्वेल अप, ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो स्वेल अप रहता है। कुरकुमा नाम का जो प्लांट रहता है उसके अंदर दिस टाइप ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज नोडुलस रूट्स और एनुलर रूट्स
रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, इसीलिए उसको बोला जाता है एनुलर, ऐसे बोला जाता है। दैट इज साइकोट्रिया नाम का प्लांट रहता है। ऐसे प्लांट के अंदर एनुलर रूट्स पाए जाते हैं। रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन रूट, रूट के अंदर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है। तो ऐसे रूट को क्या बोला जाता है? एनुलर रूट ऐसे बोला जाता है। तो ये रूट के कुछ अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं। ऊपर वाले जो मॉडिफिकेशंस हैं वो डाइकॉट रूट के मॉडिफिकेशन है, और नीचे वाले जो है दैट इज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, और फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए वो जो रूट रहते हैं दे गेट मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट? अब रूट के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं? अब नेक्स्ट जैसे रूट मॉडिफाइड हो गए थे फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, दे आल्सो गेट मॉडिफाइड फॉर द सपोर्ट। और काय के लिए वो मॉडिफाइड हो जाते हैं? तो सपोर्ट के लिए वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बता रहा था दैट इज द प्रॉप रूट और पिलर रूट्स, जैसे बैनियन ट्री के अंदर वो डेवलप हो जाते हैं। हैंग फ्रॉम ब्रांचेस एंड पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, ये देखो इधर बैनियन और स्क्रू पाइन नाम का प्लांट रहता है। स्क्रू पाइन, बैनियन एक और स्क्रू पाइन नाम का दूसरा प्लांट रहता है, जिसके अंदर फॉर सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए रूट का क्या हो जाता है? मॉडिफिकेशन हो जाता है। देन स्टिल्ट और ब्रेस रूट्स, स्टिल्ट रूट वो जवार के अंदर वगैरह फॉर्म हो जाते हैं। डेवलप फ्रॉम द नोडल लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम एंड दे गिव्स द एडिशनल सपोर्ट। जैसे मैंने जवार बताया, जवार के जैसा ही मेज रहता है, देखो उसके जैसा ही शुगर केन रहता है। उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेस रूट। उसको ही ब्रेस रूट ऐसे बोला जाता है। फिर climbing roots, climbing roots means these roots helps to climb over the other object या other plants। एक प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब होने के लिए, या एक प्लांट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लाइंब होने के लिए जो हेल्प करवाते हैं, ऐसे रूट को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज क्लाइंबिंग रूट्स। और ये जो रूट्स रहते हैं दे अराइज फ्रॉम द नोड्स एंड हेल्प इन द क्लाइंबिंग, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? दीज रूट्स आर कॉल्ड एज क्लाइंबिंग रूट्स। ऐसे रूट्स को क्लाइंबिंग रूट्स बोला जाता है, जिसके अंदर पोथॉस और पाइपर बीटल ऐसे नाम के जो प्लांट्स आ जाते हैं। देन बट्रेस रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस पार्ट ऑफ मेन स्टेम, जैसे कि फाइकस के अंदर जो रूट्स रहते हैं, ऐसे रूट्स को बट्रेस रूट्स ऐसे बोला जाता है। Then next are the contractile roots. Contractile roots किसे बोला जाता है? तो these are the underground and fleshy। ऐसे roots underground रहते हैं, fleshy रहते हैं, and help the plant in fixation। वो plant body को fixation के लिए helpful करवाते हैं। जैसे कि ऑनियन के अंदर, कॉर्न के अंदर, क्रोकस के अंदर जो रूट आ जाते हैं, ऐसे रूट्स को कॉन्ट्रैक्टाइल रूट ऐसे बोला जाता है। और ये जो रूट्स रहते हैं दे आर फॉर द सपोर्ट, इस सपोर्ट के लिए रूट्स है।
नेक्स्ट, फॉर वाइटल फंक्शंस, अदर फंक्शंस के लिए, वाइटल बोले तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए भी रूट क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। जैसे कि फ्लोटिंग रूट्स, फ्लोटिंग रूट्स किसे बोला जाता है कि जो रूट्स अराइज फ्रॉम द नोड्स एंड हेल्प इन फ्लोटिंग। जैसे जेसिया नाम का प्लांट रहता है, जेसिका नाम का प्लांट रहता है, देन फोटोसिंथेटिक या एसेमिलेटरी रूट्स, वो जो रूट्स रहते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल रहता है, जैसे ट्रापा और टीनोस्पोरा नाम के प्लांट्स रहते हैं। जनरली अभी हमने आपको बताया था कि रूट के अंदर क्लोरोफिल नहीं रहता है, मगर ये ट्रापा और टीनोस्पोरा नाम के जो लीव